नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह से खबरें आए दिन आती रहती हैं ऑनर किलिंग की। ऑनर किलिंग को लेकर आज भी समाज में बहुत सारी रूढ़ी मान्यताएं बनी हुई हैं कि आपने हमारा नाम डुबा दिया अगर लड़की ने कहीं दूसरे धर्म से शादी कर ली या किसी गैर मजहब में शादी कर ली और इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो इसमें बहुत सारी मान्यताएं लोगों को अपने अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए, अपने समाज में अपनी इज्जत को उठाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा देते हैं जिसकी वजह से समाज और देश शर्मिंदा होता रहता है। इसी कड़ी में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ एक पार्क में और यहाँ कुछ गर्ल्स हैं जो कि जागरूकता अभियान यहाँ पे कर रही हैं और वो बता रही हैं, जो यहाँ पब्लिक आ रही है उन्हें बता रही है कि ऑनर किलिंग करके भी क्या आपका समाज में नाम ऊंचा हो जाएगा, क्या इसके बाद आप जब जेल जाते हैं तो क्या आपका समाज का, आपका जो खानदान है उसका नाम क्या रोशन हो जाता है। इस कड़ी में सीधा हम इन बच्चों से जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि किस मोटिव के साथ ये समाज में इस बात को फैला रही हैं और समाज को कैसे जागरूक कर रही हैं। पहले अपने बारे में बताइए और इस मुहिम को लेकर आप कैसे आगे आई। मेरा नाम प्रवीण है और मैं धनक ऑफ ह्यूमैनिटी एक संस्था है जो ईस्ट दिल्ली में है। वहाँ से मैं वहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती हूँ वहाँ पे। और हम लोगों का जो मेन काम है वो ऑनर किलिंग, नेटर फैमिली वायलेंस, इन सब चीज़ों पे है। समाज को कैसे जागरूक करने के काम कर रही है? समाज को जागरूक करने का काम हम लोगों के डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जिसका एक पार्ट ये है जो आप हमारी तरफ आप देख पा रहे होंगे। हम लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं, हम लोगों ने न्यूज़ निकाली हुई है। बेसिकली हमने खुद से मनगढ़ंत स्टोरीज नहीं क्रिएट करी है यहाँ पे। जैसे ये पहला वाला जो केस है प्रियंका और रिजवान का, इसमें क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी और इस वजह से उनके परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी थी। सेम ऐसी वो वहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी वो लड़का हिंदू था और लड़की मुस्लिम थी, जहाँ पे उसके परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने लड़के को मार दिया था। और अगर आप पीछे की तरफ और न्यूज़ देखेंगे जहाँ पे क्योंकि परिवार कई बार ऐसा होता है परिवार एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 न्यूज़ लगा रखी हैं, इस 2 न्यूज़ के अंदर ये है कि किस तरीके से दलित समाज का वो लड़का था और जब उसने ऊंची जाति की लड़की से शादी करने का सोचा, प्रेम करने का सोचा, तो कैसे 200 के 200 घर उस गाँव से खाली करवा दिए गए। ईंटे भट्टे में वो लोग काम करते थे, वहां से उनकी नौकरियां निकलवा दी गई। तो ऑनर किलिंग सिर्फ किलिंग नहीं है, क्राइम भी है। मतलब किलिंग तो एक छोटी सी चीज है, क्राइम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जिस तरीके से अगर लड़की के घर में पता लग जाता है कि वो रिलेशनशिप में है तो उसकी जबरन शादी कर देते हैं जी, उसकी हत्या कर देते हैं, लड़की को इतना मजबूर कर देते हैं, इमोशनली टॉर्चर कर देते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेती है। सेम वही चीज अगर घर वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं और समाज को दिक्कत होती है तो फिर समाज के चक्कर में वो परिवार तो होता ही है, दिक्कत उसके सामने दिक्कत तो आती है, लेकिन बाद के और भी जो उनके समाज के लोग हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। एज ए वुमेन आप क्या सोचती है इस बारे में? मैं जानना चाहता हूँ। आप जनता को जागरूक कर रही हैं लेकिन आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आपसे होती होगी, कुछ लोग आते हो आप जो समझाते हो, तो क्या क्या फेस करते हैं आप? तो कई दफा लोग आके हर तरीके की बात करते हैं कि कुछ आएंगे तो पॉजिटिव चीजें बोलते हैं कि हमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए और समझना चाहिए कि कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। पर कुछ लोग आते हैं तो वो इस तरीके की बात करते हैं कि ये तो जैसे धर्म के ऊपर ले जाते हैं, कास्ट के ऊपर ले जाते हैं कि ये इनके धर्म में ऐसे ही सिखाते हैं और ऐसा ही होता है, ये सारी चीजें। और अभी तक तो ऐसे ही। इधर देखो, आइए तो मैं देखना चाहूंगा, इधर भी आप देखिए, थोड़ा सा इस पोस्टर को भी देखिए। यहाँ सारी जगह उन्होंने ये, जैसे मैं इस समय वेस्ट विनोद के पब्लिक पार्क में हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पब्लिक के बीच में जाके जनता को समझाने की कोशिश करें और आम पब्लिक से भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुमन। आप लोगों का क्या कहना है कि जिस तरीके से कई बार आपने केस सुना होगा, टीवी न्यूज में देखा होगा कि इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, कोई प्यार हो जाता है, अलग कास्ट में कर लेते, उनके परिवार वालों जान से मार देते हैं, इन सब चीजों को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या फील करते हैं? ना, जो ऐसा करते हैं ये गलत है। क्या गलत मानती है आप? अलग दूसरी कास्ट में शादी करने को अलग मानती हैं? नहीं, दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए गलत है नहीं है। हम लोग जैसे गढ़वाली, हम गढ़वाली से शादी करेंगे ना। लेकिन अगर मान लो किसी ने, अगर आपकी बच्ची ने किसी दूसरे कास्ट के साथी से किसी मान लो कर ली, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपने अपनी समाज में अपनी इज्जत को लेके उसका कोई मर्डर कर देता है तो ये गलत है? सही है? नहीं, ये मर्डर गलत है। ये तो गलत है, ये मर्डर करना नहीं गलत है। अपने बच्चों को समझाओ। वो जब उस लड़के ने शादी कर ली वो तो अपनानी है, वो तो अपनानी है ना, उससे विरोध नहीं करना। वो तो अपनी उसमें तो लानी है, अपना गोतरमा तो वो करनी है। पर ये है कि माँ बापू को किसी को पर धमकी देनी, गाली देनी, मार कूट करना, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं।
तो समाज को इस पे जागरूक होना जरूरी है। हाँ, इसको जागरूक जरूर होना चाहिए कि गलत काम गलत ही है ना। कोई भी हो रहा हो, कोई बच्चे हो जा, बूढ़े हो जा, औरत हो जा, कोई भी हो, लड़की हो, गलत काम तो गलत ही है। कोई ऐसी थोड़ी बोलेगा हाँ बेटी तेने अच्छा करा, बेटा को कोई अच्छा नहीं बोलेगा कि बेटा तेने अच्छा काम करा। क्या करें, समाज में अभी भी ये मान्यताएं तो हैं, आप तो मानते हैं? हाँ, हम तो मानते हैं भाई, हम तो गढ़वा लिए, हम तो अपनी बिरादरी में शादी करेंगे, अपनी बिरादरी में बेटी देंगे, बहू भी अपनी बिरादरी की लाएंगे। अब बच्चे जब बाहर चल जाते हैं तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? लेकिन हिंसा तो कोई रास्ता नहीं है ना। ना हिंसा को कोई रास्ता। पार्क में घुसे, आपने एंटर किया तो जब देखा कि ये ऑनर किलिंग को लेके जो प्रचार हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसके खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें इससे कहना है कि बच्चा बच्ची का इन पर निर्भर करना चाहिए। क्वालिफिकेशन बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये जाति पात या लेन देन मत करो। या माँ बाप को जो गोतिया कर देते हैं ये गलत है, क्योंकि सामाजिक कार्य नहीं होता है, या सरकार को एक्शन लेना है। गुड इज द क्वेश्चन, सरकार जो को लेना है, बिल्कुल जो सरकार इसमें नहीं ले सकता है। और चाहे मेरी लड़की है, चाहे किसी धर्म में जाना चाहते हैं, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसका अपने जीने का अधिकार है। मेरे कहना यह है, क्योंकि कोई बच्चे हैं या हमारे बच्चे या दूसरे धर्म में जाते हैं, उनके ऊपर छोड़ो। क्यों, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखा, अपने हिसाब से जीना है। सबको जीने के लिए आए, सब जीने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश 21वीं सदी में जा रहा है और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, और इस तरह की चीजें जब देश में न्यूज में आप देखते हैं तो क्या लगता है? ये तो कहने वाली बात है, विश्व गुरु बनेगा तब बनेगा, ये तो सब चलापंथी, हम नहीं मानते हैं। अपने कदमों पर, अपने कर्म पर, अपने नियम पर, अपने धर्म पर हो, सब बराबर हो। विश्व जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी जो समाज जी रहा है हमारा, लेकिन सब शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जमाना है आजकल, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो शादी हो रही है, अपने धर्म अपने मजहब में कार्य करें। अगर जो बच्चा मान जाता है ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं। जहाँ सामाजिक जो कार्य करते हैं हम लोग, वो बच्चों पर आजकल चिल्ड्रन बहुत होशियार है। ये 2021 जो चल रहा है बहुत गुड है हमारे हिसाब से। हमारी अलग थी, आज के धारणा अलग। देखिए, मैं कुछ नहीं बात करूंगा। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसमें बात करना उचित नहीं। कानून व्यवस्था तो अलग चीज है, लेकिन समाज की कोई कानून व्यवस्था नहीं, हमारा समाज सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। अभी तक बिगड़ता ही देख रहा हूँ, सुधरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। आज तक जो दोषी पाया उसको कोई सजाए नहीं मिला, वो आज भी संसद में बैठता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो इस समय देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, बहुत कमी है, और जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता, समझे कि नहीं? तो इसमें बात करना, किसी के खिलाफ बोलना उचित नहीं। ऑनर किलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ऑनर किलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश में कानून व्यवस्था नहीं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अर्जुन देव। तो ये जो देखो बच्चियां जो है जागरूक कर रही हैं लोगों को कि ये जो अदर कास्ट में जैसे कोई शादी कर लेता है, कुछ कर लेता है, अपनी समाज को, अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में। तो उसके खिलाफ ये लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, इससे उठना चाहिए, समाज को आगे बढ़ना चाहिए। 21वीं सदी में आ गए हम लोग। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके तो तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जितने करें, इतने ही उम्र होते हुए, और देखो कितना मिडल उठा रही हैं। किसी के बस नहीं ऐसे कदम उठाना, मगर हम तो तारीफ कर बच्चों की बहुत। इनको उल्टा कहते हैं खूब इस काम में तरक्की करें, खूब प्रोग्रेस हो। बच्चियां जो है समाज के बीच में जाके पार्क में आके सबको जागरूक कर रही है। कई लोग कुछ अलग तरीके से भी देखते हैं, अलग तरीके समाज में भी अलग अलग तरीके से कुछ बात भी करते हैं, लेकिन बच्चियां डटी हुई हैं। आप उसका प्रोत्साहन करते हैं इनको? हाँ बिल्कुल, गलत बात है ना, ऐसा होना नहीं होना चाहिए। मगर क्या करें, आज का टाइम ही ऐसा है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कहाँ तक बोले ये बताओ। ऑनर किलिंग को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, ऑनर किलिंग को जैसे ये सारे बच्चों ने केस लगा रखे हैं कि आज तक हिंदुस्तान में कब कौन कौन से केसेस हुए हैं, ये सब बताया। देखिए हरियाणा में एक केस हुआ, और उसके बाद आप देखिए राजस्थान में केस हुआ, दिल्ली का केस, कर्नाटक का केस, तेलंगाना का केस। ये सब जगह यही है कि अगर जो अदर कास्ट में शादी करता है, मैरिज करता है, तो उसको अपनी इज्जत के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सरकार को भी कुछ करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, मगर सरकार को इसके आगे आना चाहिए। बहुत सरकार का काम है ये। गुंडे तो अपना काम कर रहे हैं, मगर हमें भी चाहिए इस काम को बड़ी तेजी से रोकना। तो सरकार को ही सारे काम करना पड़ेगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तभी काम बन पाएगा।
केवल सरकार से नहीं होगा, समाज से नहीं होगा, दोनों जब तालमेल बराबर मिलेगा ना तभी काम आगे बढ़ेगा। तभी काम आगे बोला। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाज इस चीज को लेने के लिए अभी जागरूक हो रहा है धीरे धीरे? अभी बहुत देखिए, हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ तो फिर भी हम देखते हैं, लेकिन हम रिमोट एरियाज में जाते हैं, वहाँ इससे बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल उलट है इससे। देखिए, अभी ये तो परिवर्तन होने में काफी समय लग जाएगा। जो कुछ नहीं करना, जो ये परिवर्तन है, परिवर्तन में समय लगेगा, लेकिन आदमी को जागरूक करना चाहिए इस बारे में। कि जब तक आदमी जागरूक खुद नहीं होगा तब तक परिवर्तन। तो ये बच्चियां काम कर रही हैं, देखिए समाज के बीच आके ये सारी चीजें दिखा रही हैं, तो आपको क्या रिएक्शन है? पहला आप जैसे आप पार्क में एंटर किए, क्या रिएक्शन आपका? बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको आगे, जब आगे आएंगे तभी इस पे काम हो पाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, बड़ी बातें करते हैं जब समाज की, लेकिन जब अपने ऊपर आती है, जब हमारे घर में ऐसी कोई बात होती है, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं? कुछ नहीं करते। हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्या करें, फिर चुप करके बैठ जाते हैं, या ना फरी वहाँ चुप करी। बात ये आजकल टाइम नहीं है, बुजुर्ग आदमी तो कहेगा मेरे बस का नहीं है कुछ भी, मेरे आगे तो आगे बदमाश। परिवार में, आप खानदान में अगर कोई लव मैरिज कर लेता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब इसमें देखा जाए तो कहते हैं मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी। मेन बात ये है, अगर वो राजी हैं तो इसमें अगर रुकावट डालेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लड़का कुछ कर ले, लड़की कुछ कर ले, अच्छी बात थोड़ी है। आत्महत्या कर ले, फिर इससे अच्छा है उनका ऐसे राम मंदिर से शादी कर लेनी चाहिए, चाहे कोर्ट में करें, चाहे लव मैरिज करें, जैसे भी करें। तो इस तरह के क्रूर लोग हैं जो कि अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपने समाज में अपना नाम बचाने के लिए बच्चों को कत्ल कर देते हैं, और फिर उसके बाद भी तो क्या उनका कोई जेल में जाके कोई उनका नाम थोड़ी हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं होता। इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। जब छोटे से लेकर बड़े तक सभी जागरूक होंगे तभी इसके बारे में कुछ पहलू उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी तरह के जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पोस्टर लगाए गए और बाकायदा उनकी पूरी डिटेल दी गई है कि राजस्थान में कौन से ईयर में 2017 में जो केस हुआ, हरियाणा में 2007 में जो केस हुआ, तेलंगाना में 2018 में जो केस हुआ, और कर्नाटक का केस है जो दिखाया गया है 2018 में, दिल्ली का केस, ये बहुत चर्चित केस है, आपको भी पता होगा कि दिखाया गया। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी बच्चियों ने अपने पोस्टर के जरिए देखिए यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी है और इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि समाज को जागरूक करने की कोशिश की है और सारे केस को दर्शाया, यहाँ पे बखूबी दर्शाया गया है। तो हम इनकी सराहना करते हैं और समाज को जिस तरीके से जागरूक कर रही हैं, जैसे देश 21वीं सदी की तरफ जा रहा है, लेकिन समाज में अभी रूढ़िवादी मान्यताएं अभी भी बरकरार हैं। तो आपका ये मिशन कैसे, कब चालू हुआ, किस ध्येय के साथ आगे कैसे ले जाएंगे इस मिशन को? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे लोगों से चल रही है जिन्होंने इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिजेस करी है। तो उन लोगों ने जब अपनी मैरिजेस करी, उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला, इस तरीके की चीजें झेली, तो उन लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग अपनी सेफली शादी कर पाए और जो ऑनर किलिंग जैसी चीजें हो रही हैं वो ना हो। एटलीस्ट हम लोग पेरेंट्स से बात कर सकें या फिर कुछ ना हो सके तो उन्हें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवा सके। तो ये 2005 से चालू हुआ था। 2012 से हम लोग इस पे रजिस्टर हुई हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम 2012 से इस पे काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट है? हमारी फैमिली, मतलब मैं खुद इंटरफेथ मैरिज में हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है उस चीज का। तो कन्विंस किया हम लोगों ने, उन्होंने भी समझा कि जाति और धर्म से उठ के भी चीजें हैं, इंसान को समझना चाहिए, जो मेरी फैमिली ने समझा। और मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरीके से हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं, बाकी फैमिलीज भी समझें कि जाति और धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ, इंसान को समझें, उसको उसके जो मतलब पॉइंट्स है उनको समझे, ना कि जाति और धर्म में फंसे रह जाएं और इसके वजह से लोगों की जान ले लें या फिर उन लोगों के अधिकारों को छीने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप ऐसे निरंतर अच्छा काम करते रहिए। और हम मेरी भी सभी व्यूअर से यही एक प्रश्न है कि क्या आपको क्या लगता है कि समाज में आपकी नाक ज्यादा ऊंची है या आपके बच्चों का जो प्यार है, आपके बच्चों का जो अपनापन है वो ज्यादा प्रिय है आपको? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।